पिछले वाली वीडियो में देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि अनुपात हमारा 0, 30, 45, 60, 90 यही था। इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है, कितना होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम लोगों ने त्रिभुज के नियम से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके समकोण त्रिभुज लेकर के इनके मानों को हम लोग प्राप्त किए थे। तो वहाँ पे वो थोड़ा सा बेसिक रूल है कि उसके मान को कैसे प्राप्त किया जाता है। आज हम देखेंगे कि उसके मान को सीधा सीधा किसी और तरीके से, किसी सरल तरीके से कैसे प्राप्त करते हैं, उसको हम देखते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगा, केवल आप देखते रहिए। तो ये जो कोण है, 5 कोण है, पाँचों के लिए हम एक संख्या निर्धारित करते हैं। क्या कि 0 के लिए मान लीजिए 0 हम रख लिए, 1, यहाँ 2, 3, इसके लिए 4। क्लियर। अब आपको करना क्या है, मान ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं का मानों के लिए हम बटे 4 करते हैं। क्या करते हैं, बटे 4। जैसे 0 है, 0/4 करिए और इस पूरे का क्या निकाले हम, वर्गमूल। क्या निकाले, वर्गमूल। तो साइन के लिए देखिए हो रहा है, साइन के लिए पहले हम 0/4 करेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा, 4 का भाग 0 हम देंगे, 0 आएगा। तो इसका मान क्या हो गया, 0। अगर हम साइन 30 अंश का मान देखें तो साइन 30 अंश के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 करेंगे और इसका वर्गमूल देखेंगे। क्लियर। तो कितना आएगा, 1/2। तो साइन 30 अंश का मान क्या हो गया, 1/2 हो गया। 45 अंश के लिए देखिए 2 हमारी संख्या है, 2/4 करिए, इसका वर्गमूल निकालिए अगर हम, तो इसका मान आ जाएगा 1/2। तो साइन 45 अंश का मान क्या आ गया, 1/2। 60 अंश के लिए देखिए ये 3 है संख्या, तो 3/4 और इसका वर्गमूल अगर हम निकाले तो 3 का नहीं आएगा, 4 का आ जाएगा 2। क्लियर। अब 4 के लिए देखिए 4/4 कर लीजिए, इसका वर्गमूल निकालें, कट के 1 आएगा। क्लियर। तो इस तरह से ये साइन का मान हो गया पांचों कोणों के लिए। साइन 0 अंश का मान आप 0/4 करके निकालेंगे, 0 आएगा। फिर 30 अंश के लिए 1/4 करके वर्गमूल निकालिए, 45 के लिए 2/4, 60 के लिए 3/4, 90 के लिए 4/4। क्लियर ना। देखते हैं कॉस के लिए हम मान कैसे प्राप्त करते हैं। कॉस में क्या होता है, केवल आप साइन का ज्ञात कीजिए। किसका मान, साइन के लिए आप मान ज्ञात करिए, बाकी पांचों का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। कैसे, अब आप ये जो साइन का मान है इसको इधर से लिखते चले आइए। ये एक आप यहाँ लिख लीजिए, इसको इसमें कर लीजिए और ये इसी में रहेगा। फिर 1/2 यहाँ हो गया और ये 0 यहाँ हो गया। क्लियर। तो आपका मान हो गया, साइन का आपने ज्ञात किया, फिर कास को इसका क्रम थोड़ा उल्टा करके रख लिए, तो कास 0 अंश का मान 1 आ गया, कास 30 अंश का मान कर्डिम 3/2 आ गया, कास 45 1/2 हो गया, कास 60 1/2, कास 90 का मान 0। क्लियर। 2 मान आप साइन का ज्ञात करके कास का प्राप्त कर लेंगे। अब देखते हैं टैन का मान कैसे ज्ञात करते हैं। टैन के लिए आपने देखा, जो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे उसमें टैन का जो अनुपात था, अगर टैन थीटा देखें तो ये साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। ये अनुपात होता है टैन का, साइन बटे कास। ये कैसे होता है आप देखें अगर, तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कास क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये कर्ण कर्ण कट जाएगा तो बचेगा क्या, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हमारा किसका मान होता है, टैन का ही मान होता है। इसका मतलब ये इसके बराबर होगा। क्लियर। अब टैन का मान याद करने के लिए आप साइन बटे कास करेंगे, मतलब साइन और कास का अनुपात याद कर लेंगे, टैन का मान प्राप्त हो जाएगा। कैसे, अब देखिए जैसे टैन 0 अंश का मान चाहिए तो हम साइन 0 बटे कास 0 करें। भाई टैन थीटा बराबर साइन बटे कास है, तो टैन 0 अंश के लिए हम क्या करेंगे, साइन 0 अंश बटे कास 0 अंश, यही है। इसका मतलब आपको टैन का मान चाहिए तो 0/1 करिए, 0/1 करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। टैन 30 अंश के मान के लिए ये मान बटे ये मान, अर्थात इस तरह से 1/2 यहाँ लिखते हैं, 1/2 पूरे का बटे क्या, कर्डी में 3/2। तो 2 कटेगा, क्या आएगा, 1/कर्डी में 3। तो आप इसका भाग इसमें देंगे तो 1/कर्डी में 3 आएगा, और 1/कर्डी में 1/कर्डी में 2 भाग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। इसका भाग आप इसका भाग इसमें देंगे तो कर्डी में 3 आएगा, और 0 का भाग 1 में देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। क्लियर।
अभी 3 मान प्राप्त हो गए। तीनों अनुपात के बाद आप जानते हैं कि ये 3 जो होते हैं और ये 3, इनमें एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। कौन किसका व्युत्क्रम होता है, tan का व्युत्क्रम क्या होता है, काट। इसका मतलब आप tan का उल्टा करके काट में लिख लेंगे। तो 0 का उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। इसका उल्टा कर देंगे 3, इसका उल्टा 1, इसका 1 कर देंगे 3, इसका क्या आएगा 0। से किसका व्युत्क्रम है, कास का, इसका व्युत्क्रम है। तो कास का व्युत्क्रम 1 का व्युत्क्रम 1 आएगा, इसका 2 कर देंगे 3, इसका व्युत्क्रम आएगा कर देंगे 2, इसका आ जाएगा 2 और 0 का इनफाइनाइट। क्लियर। और कॉसेक साइन का व्युत्क्रम होता है, तो साइन के मान को व्युत्क्रम ले लीजिए, 0 का अनंत हो जाएगा और इसका 2 आएगा, इसके लिए कर देंगे 2 और ये 2 कर देंगे 3 और 1 का व्युत्क्रम 1। ठीक है। तो ये हो गया बिना त्रिभुज का प्रयोग किए आप केवल संख्या 0, 1, 2, 3, 4 लेकर के मान आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। इसका एक तरीका और है, इसका एक तरीका है, ये मान आप इस तरह से न करके सारणी न बनाना हो तो और आसान तरीके से कैसे करते हैं, तो एक पाम रूल हम बनाए हैं, हथेली का नियम। तो उस पर देखते हैं कैसे मान प्राप्त करते हैं। ये जो हथेली का नियम है, इसको कैसे हम लोग यहाँ से कोण प्राप्त करते हैं उसको देखते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें आपका जो भी हथेली हो वहाँ से ये इस फिंगर्स पर हम कोण निर्धारित कर ले, किस अंश पे किस अंश का अनुपात ज्ञात करना है, किस कोण का अनुपात। तो इसके लिए हम 0 अंश दिखाते हैं, ये है 30 अंश और ये है 45 अंश और इसको हम बनाते 60 अंश और ये हो गया 90 अंश। ठीक। आप अभी देखे थे इसके पहले वाले, थोड़ा सा इसके पहले वीडियो में देखे थे कि केवल हमने साइन का मान ज्ञात किया, वहाँ से कास मिल गया। ठीक। तो वहाँ से tan हमने प्राप्त कर लिया अनुपात करके। तो साइन और कास का मान यहाँ से प्राप्त करते हैं, फिर अनुपात ज्ञात करके हम tan प्राप्त करेंगे। चलिए, तो आपको अगर साइन का मान चाहिए तो साइन के मान के लिए आप इस साइड चलेंगे, इस तरह से। ठीक। क्लॉकवाइज में चलेंगे साइन के मान के लिए। अगर आपको कास का मान चाहिए तो आप एंटी क्लॉकवाइज में चलिए, इधर। ठीक। अब देखिए कैसे, अगर आपको 0 अंश का मान चाहिए तो आप क्या करेंगे, 0 के लिए साइन देखेंगे, कास देखेंगे। साइन है तो राइट साइड में जाएंगे, कास है तो लेफ्ट साइड में जाएंगे। फिर संख्या गिनेंगे कि इसके लेफ्ट साइड में कितने फिंगर्स हैं, राइट साइड में कितने फिंगर्स हैं। तो जितने फिंगर्स होंगे तो उसके फिंगर्स को हम क्या करेंगे, फिंगर्स, नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन 4, ये रूट में कर लीजिए। ठीक है, √n/4। तो इसको हल कर देंगे, मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले साइन 0 का मान देखिए, साइन 0 अंश। तो साइन 0 अंश के लिए हमने बताया है कि साइन के लिए आप राइट साइड में चलेंगे। तो 0 अंश के लिए इसके राइट साइड में कितने फिंगर्स हैं, एक भी नहीं है, मतलब 0। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, 0/4। इसका मान आप निकालेंगे 0 ही आएगा। ठीक। अब कास के लिए देखिए, कास 0 अंश। अब कास के लिए हमने देखा कि लेफ्ट साइड में जाना है, लेफ्ट साइड में। तो 0 अंश के लिए आप देखेंगे इसके लेफ्ट साइड में कितने फिंगर्स हैं, 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फिंगर्स रखेंगे 4/4। तो इसका मान 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा, 1। मतलब साइन 0 अंश का मान 0 हो गया, कास 0 अंश का मान 1 हो गया। चलिए 30 अंश के लिए देखिए, साइन 30 अंश। चलिए 30 अंश के लिए आप साइन के लिए क्या करेंगे, राइट साइड में जाएंगे। तो 30 के राइट साइड में केवल 1 है, तो यहाँ पे n के स्थान क्या रख देंगे, 1/4। तो ये हो गया 1/2। ठीक। कास 30 अंश देखिए, कास के लिए आप लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो 30 अंश के फिंगर्स के लेफ्ट में कितने फिंगर्स हैं, 1, 2, 3। तो यहाँ पे रख देंगे 3/4। तो ये मान आ गया √3/2। क्लियर। 45 अंश के लिए देखिए, साइन 45 अंश का मान याद करना है। तो अब 45 अंश के जो फिंगर्स हैं उसके लेफ्ट और राइट में देखेंगे कितने फिंगर हैं। तो साइन के लिए आप राइट साइड में देखेंगे, तो राइट साइड में कितने हैं, 1, 2। तो यहाँ नंबर ऑफ फिंगर्स में क्या रख देंगे, 2/4। तो इसका मान क्या आएगा, 1/√2। क्लियर। अब देखिए
cos 45 अंश, 45 अंश है तो cos के लिए लेफ्ट साइड जाएंगे, इसके लेफ्ट में भी 2 फिंगर्स है तो यहाँ पे रख देंगे √2/4, ये आएगा 1/√2। क्लियर। अब 60 अंश के लिए देखिए तो साइन 60 अंश, 60 अंश के लिए साइन आप राइट साइड में जाएंगे तो राइट साइड में 1 2 3 तो यहाँ पे रख देंगे क्या 3/4, तो इसका मान आ गया √3/2। क्लियर। cos के लिए देखिए cos 60 अंश, अब cos के लिए इसके लेफ्ट साइड में आएंगे तो लेफ्ट में केवल 1 है तो यहाँ पे रख देंगे क्या 1/4, इसका मान आ गया कितना 1/2। ठीक। अब बच रहा है कौन सा 90 अंश, तो साइन 90 अंश का मान देखिए, साइन के लिए राइट साइड में जाइए 1 2 3 4, 4 फिंगर्स हैं यहाँ पे 4 रख देंगे तो इसका मान आ गया 1। और cos 90 अंश देखिए, cos के लिए हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो 90 अंश है, इसके लेफ्ट में एक भी फिंगर्स नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या रख देंगे 0, तो इसका मान क्या आ गया 0। तो इस तरह से हम साइन और cos का मान प्राप्त करेंगे। फिर tan का मान याद करने के लिए आप साइन बटे cos रख देंगे, tan का मान आएगा। जब तीनों अनुपात प्राप्त हो जाएगा तो जो अन्य 3 अनुपात हैं इसके व्युत्क्रम हैं तो आप व्युत्क्रम करके उनका मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक।